वेलकम टू टुडेज एपिसोड दैट इज 7th एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं एंड दिस सीरीज इज स्पेशली फॉर द मेकअप आर्टिस्ट एंड द मेकअप लवर्स जो डिटेल में मेकअप के बारे में थियोरी जानना चाहते हैं। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट कि हमारी जो स्किन होती है वो सीजन के हिसाब से कैसे अकॉर्डिंगली चेंज होती है और एट द टाइम ऑफ डूइंग मेकअप हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो ये पूरी सीरीज हम स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट के लिए लेकर आए हैं। सो अगर आपने हमारे पास्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं जाइए देखिए, बिकॉज ये पूरी सीरीज देखने के बाद जो हम एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडेज को हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने थियोरी वाइज प्रॉपर बेसिक से मेकअप नहीं सीखा है तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर ईच एंड एवरी वन। सो मेक श्योर आप ऐसे लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो सीजन के हिसाब से किस तरह से चेंज होती है, बिकॉज मैंने कई मेकअप आर्टिस्ट को देखा है एंड कई ऐसे मेकअप लवर्स को देखा है कि वो एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, मॉइस्चराइज़र है या फाउंडेशन है, एंड देन वो पूरे सीजन में नहीं चलते हैं। किसी सीजन में उनको डिफरेंट ही रिएक्शंस आते हैं एंड कभी कभी मेकअप फट जाता है, कभी कभी स्किन ओवर ऑयली या फिर ओवर ग्रीसी हो जाती है। सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्किन के कितने लेयर्स हैं, कितने टाइप की स्किन होती है। सारे वीडियो हमने पास में बना लिए हैं, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट। सो जब हम बात करते हैं सो देर आर मल्टीपल स्किन, उसमें जो सबसे खास स्किन होती है दैट इज ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। हम ये 3 स्किन के बारे में आज देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑयली स्किन। अगर हम ऑयली स्किन की बात करते हैं तो ये ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑयली स्किन होती है वो समर के सीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होने की वजह से ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे गर्मी आती है, समर्स होते हैं, सो आपको प्रॉन एक्ने आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। हमारा जो स्वेट है वो सीबम के साथ मिक्स होता है और उसके वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं। माई स्किन इज़ ऑयली और समर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, एक्स्ट्रा ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स, मुझे ब्लैक हेड्स से ज़्यादा वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और वही उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है समर के सीज़न में यूज़ ऑयल कंट्रोल क्लिंजर और मेटिफाइंग सनस्क्रीन यूज़ करना है। येस, ऑयल कंट्रोल क्लिंजर्स, ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जो ऑयल को कंट्रोल करें। ऑफ कोर्स सनस्क्रीन यूज़ करना है लेकिन मेटिफाइंग वाला यूज़ करना है। एंड यू कैन यूज़ ब्लोटिंग पेपर ऑल्सो। ब्लोटिंग पेपर से क्या होता है, आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे ब्लोटिंग पेपर रखोगे तो वो तुरंत ही एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है। और उसी के साथ यही ऑयली स्किन अगर हम देखेंगे तो मानसून में तो हालत और ख़राब हो जाती है। यस, मानसून में, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ और हमारी एकेडमी भी मुंबई में है, तो मानसून में तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरा चिप चिप फील होने लगता है और इसके वजह से ऑयलीनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें तो है ना फंगल एक्ने होने के और पोर्स और ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, कई लोगों को इसमें पस वाले एक्ने आते हैं, कई लोगों को इसमें ही बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको मानसून में खुद को बचाना है ये सारी चीज़ों से तो सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन रखिए। अगर पॉसिबल है तो एंटी फंगल फेस वॉश यूज़ करिए या तो फिर टी ट्री वाले कोई भी फेस वॉश हैं तो ये मानसून में बहुत बेटर होंगे, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। और उसके साथ साथ अवॉइड हैवी क्रीम, जिसमें हैवी क्रीम है मतलब बहुत थिक वाले क्रीम्स हैं, बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स हैं, वो अवॉइड करें। ऑलवेज यूज़ लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर्स। और यही अगर आप ऑयली स्किन को विंटर में देखोगे ना तो विंटर में पता है क्या होता है, इसमें ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन फिर भी स्किन थोड़ी शाइनी ही दिखती है, बिकॉज स्पेशली टी जोन एंड ऑयली एरिया जो होता है वहाँ पे क्लीन शाइन दिखता ही है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोल्ड एयर होने के वजह से और हीटर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो मेक श्योर ठंडी की सीज़न में आप डिहाइड्रेशन से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना ज़रूरी है। चलो मैं भी पी लेती हूँ। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, आपको पता है मैंने मेरे लास्ट एपिसोड्स में भी बताया है कि जितनी स्किन ऑयली होती है और वो देखता है कि बाहर से मुझे बिल्कुल ऑयल नहीं मिल रहा है, बाहर से स्किन डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, तो इसके वजह से ऑयल प्रोडक्शन कभी कभी बढ़ भी जाता है। और ये मेरे केस में बहुत ज़्यादा होता है। मेरी स्किन तो ठंडी में भी ऑयली रहती है
और उसके साथ साथ अगर आपको यूज़ करना है तो जेल बेस्ड क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। हो सके तब तक स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यस ठंडी की सीज़न है तो डिहाइड्रेशन होता है। वैसे मॉइस्चराइज़र और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है हमारी सीरीज़ में, मेक श्योर आप वो भी देख रहे हैं। ओके तो कभी भी यूज़ करें तो लाइट वेट वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर पॉसिबल है तो हैवी स्क्रब्स यूज़ ना करें। सो ऑयली स्किन को हर सीज़न के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में लग सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी जो एकेडमी है मुंबई में है, और वहाँ पे हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाती हूँ और स्टूडेंट को प्रैक्टिस करके भी बताती हूँ। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। ऐसी स्किन जिसका टी जोन ऑयली है, सी जोन ड्राई है। अब उसको देखते हैं कि वो हर सीज़न में कैसे रिएक्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे समर। तो समर में जो टी जोन होता है वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और जो चिक्स वाले एरिया हैं वो नॉर्मल ही रह जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और स्पेशली जहाँ पे ऑयली एरिया है, मतलब कि टी जोन, आपने देखा होगा कई लोगों को फॉरहेड के ऊपर या फिर टी जोन में यहाँ पे वाइट हेड फ्लैकेट्स बहुत होते हैं, जस्ट बिकॉज कि बाकी की स्किन उनकी ड्राई होती है लेकिन टी जोन ऑयली होता है। अगर आपको केयर करना है समर सीजन में कॉम्बिनेशन स्किन का तो ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, स्पेशली टी जोन के ऊपर, एंड लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है लेकिन लाइट वेट करना है। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करोगे तो ये वाली जो पार्ट है वो ड्राई रहेगा। सो आपको यहाँ और यहाँ दोनों चले वैसा ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा ही होता है। अब हम मानसून की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि टी जोन के ऊपर स्पेशली फॉरहेड एंड हमारे जो नोज़ के साइड्स होते हैं वहाँ पे वाइट हेड्स एक्सट्रीम बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो चिक्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। और वही अगर हम केयर टिप कहें तो इस सीज़न में हमें जेंटली एक्सफोलिएट करना है और पोर क्लॉगिंग वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। देखो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वाला जो स्किन है वो ऑयली है, ये ड्राई है, तो हमें हमेशा बीच वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है। मतलब जेंटल प्रोडक्ट यूज़ करो, लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, जो आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं वो भी लाइट बेस, ज़्यादा थिक या क्रीम बेस यूज़ नहीं करना है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये यहाँ पर भी चल जाएगा, यहाँ पर भी चल जाएगा, और दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब भी स्किन कॉम्बिनेशन होती है तो विंटर के सीज़न में ना वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली हमारे जो चिक एरिया होते हैं ना, ये चिक्स आइज़ के नीचे ये पूरा एरिया ड्राई हो जाता है। और अब जो टी जोन होता है वो अभी भी थोड़ा नॉर्मल लगता है। टी जोन में से ठंडी की सीज़न में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता ही है, और इसीलिए अगर पॉसिबल है स्पेशली इन ठंडी की सीज़न में सारे कॉम्बिनेशन स्किन वाले ध्यान में रखिए। स्पेशली ठंडी की सीज़न में टी जोन पे आप अलग मॉइस्चराइज़र लगाओ, सी जोन पे अलग लगाओ। जो आपका सी जोन का एरिया है उसको डिफरेंट मॉइस्चराइज़र चाहिए जो थोड़ा थिक है, क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाएगा, और टी जोन के ऊपर आपको लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र चाहिए। अब आपने दोनों मिक्स किया तो क्या होगा, कभी अगर आपने लाइट वेट यूज़ किया तो सी जोन ड्राई का ड्राई रह जाएगा, अगर आपने बहुत थिक वाला टी जोन के ऊपर लगाया तो वहाँ पर वाइट हेड बढ़ जाएंगे, ब्रेकआउट्स आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन वाले को दो प्रोडक्ट स्पेशली ठंडी की सीज़न में रखना बहुत ज़रूरी है। और यही अगर हम बात करते हैं कि जो स्किन ड्राई, अब ये ड्राई स्किन की बात करते हैं। अब तक हमने ऑयली स्किन देखा, अब तक हमने कॉम्बिनेशन स्किन देखा, और अब हम ड्राई स्किन की बात करने वाले हैं। सो ड्राई स्किन समर के सीज़न में, वैसे बाय द वे सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हर सीज़न में आपके स्किन को, मतलब क्लाइंट की स्किन सीज़न के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी स्किन ऑयली है इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर वो ऑयली रहेगी, वो हर सीज़न में चेंज होती जाएगी। सो इसीलिए जब स्किन ड्राई होती है तो समर के सीज़न में क्या होता है कि सन का ज़्यादा एक्सपोजर होने के वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। यस, जिनकी भी स्किन ड्राई है, ठंडी की सीज़न से भी ज़्यादा आप गर्मी की सीज़न में देखोगे ना तो उनकी स्किन में ना एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब फ्लेकी हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि सन का इतना एक्सपोजर आता है तो ड्राई स्किन पे वो बर्न कर देता है ड्राई स्किन को। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो स्वेट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो जिनकी स्किन ड्राई होती है उनका स्वेट भी बहुत जल्दी से चला भी जाता है। हमेशा ड्राई स्किन को समर के सीज़न में भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र तो लगाना है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है SPF लगाना है और बहुत पानी पीना है।
आप देखो ड्राई स्किन वाले, जब भी आप समर में देखोगे आपकी स्किन आपको बहुत ही डल लगेगी, कभी जलती है, कभी सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको पानी बहुत पीना है और SPF ज़रूर से लगाना चाहिए। यही अगर मैं ड्राई स्किन को मानसून की बात करूं तो मानसून में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ये स्किन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। कभी कभी डिहाइड्रेशन का चांसेस होता है, लेकिन मानसून के सीज़न में ड्राई स्किन वालों को बहुत अच्छा लगता है। ना स्किन के ऊपर चटके आते हैं, ना इतना सन का एक्सपोजर होता है, ना इतनी ड्राई होती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी हो जाती है। लेकिन आप मानसून के सीज़न में भी हमेशा अपनी स्किन का हाइड्रेशन तो मेंटेन रखें, और अगर पॉसिबल है तो जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। देखो जेंटल इज़ अ वर्ड जो हमेशा हर स्किन के ऊपर हर सीज़न में चलता है। ये अगर हम बात करेंगे ड्राई स्किन इन विंटर, हालत ख़राब हो जाती है। विंटर में तो मैंने सारे मेरे ड्राई स्किन की ब्राइड्स को देखा हुआ है, उनकी पूरी स्किन फ्लेकी हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राइनेस फील होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ह्यूमिडिटी भी लो है और उसके साथ साथ एक्सट्रीम ड्राइनेस और फ्लेकीनेस की वजह से ना ईचीनेस भी आता है, फ्लेक्स निकलते हैं, ईची हो जाता है, रेड हो जाती है, और कभी कभी तो इतनी खींची खींची लगती है सारी स्किन, पपड़ी की तरह निकलने लगती है। और इसमें क्या होता है ना कि ड्राई होने की वजह से स्किन बैरियर होता है ना, एक स्किन का प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, वो इजीली डैमेज हो जाता है। ऊपर की स्किन ऐसे ही फट करके निकलना शुरू हो जाती है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ड्राई स्किन को ना हमेशा रिच क्रीम यूज़ करो, हाइड्रेटिंग क्लिनजर्स एंड अवॉइड हॉट शावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले थिक वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, हाइड्रेटिंग क्लिनजर मतलब ऐसा क्लिनजर मत यूज़ करो या ऐसा फेस वॉश यूज़ मत करो कि जिससे पूरी स्किन ड्राई हो जाए। हमें ऐसा यूज़ करना है कि जो फेस वॉश करने के बाद भी स्किन हाइड्रेटेड रहे, और उसके साथ साथ यूज़ सनस्क्रीन तो करना है, लेकिन गर्म पानी से मुंह नहीं धोना है। तो मोमेंट यू यूज़ हॉट शावर, वो क्या करता है, आपके स्किन के ऊपर के पूरे हाइड्रेशन के लेयर को निकाल के फेंक देता है, शाइनी लेयर को निकाल के फेंक देता है, और स्किन और ज़्यादा ड्राई पैची लगती है, सो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। आपकी जो भी स्किन टाइप है या आपके क्लाइंट की जो भी स्किन टाइप है, आपको मेकअप हमेशा स्किन टाइप के बाद अकॉर्डिंग टू द सीज़न करना भी ज़रूरी है। कौन सी सीज़न चल रही है, अगर आपने वो अच्छे से समझा तो आप आराम से अच्छा ब्यूटीफुल स्किन प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा फ्लॉलेस होगा। बिकॉज राइट नाउ डेज एवरीवन वांट दैट फ्लॉलेस ग्लास स्किन मेकअप, और वो कैसे अचीव हो सकता है, अच्छे स्किन प्रिपरेशन के प्रोडक्ट यूज़ करना, लेकिन पहले स्किन को जानना, सीज़न को जानना, और उसके बाद ही वो हमें यूज़ करना ज़रूरी है। सो होपफुली यू लर्न दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक जो आपने अच्छे से लर्न किया होगा, नोट्स भी बनाई होंगी। मेक श्योर आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं आपके हमेशा कमेंट पढ़ती हूँ। और उसके साथ साथ आपको कोई भी इंक्वायरी है हमारे मुंबई की एकेडमी के लिए तो आप डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेक श्योर आप एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हमारे सीरीज़ को देख रहे हैं।